नमस्कार दोस्तों। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं फटाफट से जाइए चेक करिए कि आपका रिजल्ट क्या रहा। आप सभी बच्चे जिन्होंने रिजल्ट चेक कर लिया है और जिनका सिलेक्शन हो चुका है, प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है, मेंस के लिए जाने वाले हैं, आप सभी को ढेर सारी बधाई। और साथ के साथ यह भी बताना है मुझे अपनी तरफ से कि अपने अंदर वो विश्वास रखिए कि जिस विश्वास से आप अपने प्रीलिम्स को बहुत ही फोकस तरीके से क्रैक करके आए हैं अब मेंस की तरफ, वही विश्वास बनाए रखना है कि 10 दिन बाद आपका मेंस का एग्जाम है। आपकी डेट क्या है, 25 वाली रही है या फिर 4 मार्च वाली रही है, डेट मुझे जरूर बताना। आप सारे के सारे लोगों के लिए आज मैराथन की गई, उस मैराथन में आपने पढ़ाई करी, अच्छे से ऐसी पढ़ाई करते जाइए। पेड क्लासेस में जो भी कुछ आपने पढ़ा है वो कंटिन्यूस पढ़ते जाना, कुछ नया नहीं करना है, पर जैसा भी हम सब लोग टीचर्स बता रहे हैं वो पढ़ते जाना है। अब दोस्तों बात उनकी कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों अब आप मेरी एक बात सुनिए। आप लोगों ने मेहनत तो खूब करी थी, ताकत पूरी लगाई थी, जितनी आपसे बन पड़ी आपने पूरी लगाई। बावजूद उसके जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दुख इतना ज्यादा हो रहा होगा जिसको सिर्फ और सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। यह बात मैं समझता हूं कि कोई और नहीं महसूस कर सकता। आज आपको चाहे मैं या कोई और कितना भी कहता रहे कि अरे कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करना, अगली बार फिर ट्राई करना, कहना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब एक बच्चा तैयारी करता है, पूरी जी जान लगाता है और उसका जब सिलेक्शन नहीं होता, पता नहीं उसे किस सेक्शन में रह गया, या थोड़ा बहुत उसे डाउट होता है यार शायद इस सेक्शन में रह गया हूं मैं, हाँ, बड़ा दुख होता है। उस दुख का सलूशन आपको इंस्टेंट कभी नहीं मिल सकता। मैं लेकिन आपको बताता हूं क्या करना है। आज अगर रोने का मन करे ना, जी भर के रो लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दुख होता है ना जब अंदर से, रोने का मन करता है, रो लो, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार रो लो, उसके बाद फिर से खुद खड़े होना है, एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। मन में सोचा था ना कि सिलेक्शन लेना है, तो जब तक सिलेक्शन हो नहीं जाएगा तब तक पूरी ताकत लगानी है, और पूरी ताकत आप ही लगा सकते हो, कोई और नहीं। जो दुख झेलता है वही जानता है कि इस दुख को दूर कैसे किया जाए। आपने दुख झेला है, आपने ताकत लगाई थी और सिलेक्शन प्रीलिम्स में नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि जो कुछ कमियां थी उसको हमें पहले एक्सेप्ट करना है कि हां कमियां थी। चाहे मेरा मैथ्स वीक रहा हो, रीजनिंग वीक रहा हो या इंग्लिश वीक रहा हो, जो सब्जेक्ट वीक रहा है अब उस सब्जेक्ट को ढंग से पूरे तरीके से प्रिपेयर करना है। स्ट्रेटेजी नहीं आती, टीचर से पूछ के स्ट्रेटेजी देखनी है, अपनी स्ट्रेटेजी को टीचर की स्ट्रेटेजी से मैच करना है, जहां डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको एनालिसिस करना है, कमियां जहां आ रही हैं उसको सही करके सुधारना है और अगला एग्जाम देना है पूरी तैयारी के साथ। और इस बार आपको बढ़िया पूरी ताकत लगाकर सिलेक्शन लेना ही लेना है, और बिल्कुल सिलेक्शन होगा। हर साल जब रिजल्ट निकलता है ना एग्जाम का, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे हैं उसमें से, क्योंकि सिलेक्शन तो कुछ का होता है ना, तैयारी इतने सारे बच्चे करते हैं, तो फेल होने की जो संख्या है स्टूडेंट्स की वो भी तो ज्यादा ही रहेगी। इस बात को दिल से लगाकर इतना परेशान मत होने लग जाना कि बहुत सारे लोग फिर बहुत ही ज्यादा दुखी है। नहीं, दुख होकर कुछ होगा नहीं, बट दुख है ये बात तो सच है, इससे हम बच भी नहीं सकते। एक बात ध्यान रखना, आपके मम्मी पापा को आपके ऊपर नाज है। आपने मेहनत करी है तो मुझे आपके ऊपर नाज है। वही नाज आपको भी खुद पर करना है। आपने मेहनत करी है ये आप जानते थे ना कि आपने मेहनत करी, लेकिन था कोई और जिसने आपसे भी ज्यादा मेहनत करी, आपसे ज्यादा उसको आता था, इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स, इसलिए उसका क्वालिफाई हुआ है। यह भी आपको मानना है। आपने मेहनत करी थी, पर हां सारी चीजें शायद नहीं सीखी थी, तो उसी को सीखना है। यह ध्यान रखोगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर यह सोचोगे कि नहीं यार मेहनत करी सिलेक्शन नहीं हुआ ये तो बेकार हो गया, तो आत्मविश्वास घटेगा। सिचुएशन सेम ही है। आत्मविश्वास बढ़ाना है कि मेहनत करी थी लेकिन किसी और ने आपसे भी ज्यादा मेहनत करी है, तो आपको अब ज्यादा मेहनत करनी है ताकि अगली बार यह मौका आपसे कहीं ऐसे ना जाए कि नहीं इस बार फिर से मेरी मेहनत कम हो गई। और उसके लिए क्या करना है, आज जितना दुख मनाना हो, जितना शोक मनाना है मना लेना जी भर के। रात निकलने दो, सुबह होने दो, नया सूरज निकला, फिर से जैसी सूरज निकला उसी की तरह एनर्जी फिर से दिखानी है। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है वीक थे, जिस सब्जेक्ट की वजह से आपको लगता है रह गए थे, उस सब्जेक्ट को फिर से उठाओ।
देखो कहां कमी थी। 1 महीने पहले आपने एग्जाम दिया था, मान के चलो 1 महीने पहले की आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी बिल्कुल नहीं थी जितनी की आज है। आज के बाद अगले 1 महीने बाद आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी, अगले 1 महीने बाद और अच्छी होगी, और तब कोई एग्जाम आएगा आप एक बार में निकाल पाओगे, ये गारंटी है। लेकिन रुकना नहीं है। अगर आपने आज 1 दिन 2 दिन 3 दिन खराब किया, दुख मनाया इसी खराब करने में, तो मैं आपको बता रहा हूं आगे आने वाला 1 महीना आप खराब कर दोगे। क्योंकि जो डिमोटिवेशन आएगा ना 2 3 दिनों में, वो आगे आने वाला 1 महीना खराब कर देगा आपका। आस पड़ोस के लोग और मिल जाएंगे, यार दोस्त भी मिल जाएंगे, नेगेटिव को नेगेटिव ही मिल जाते हैं, वो आपका खराब कर देगा। खराब नहीं होने देना है। किसी दुनिया में किसी को नहीं दिखाना है, खुद को बस बताना है, खुद पर भरोसा करना है। खुद ने मेहनत करी थी, खुद जानते हैं मेहनत करी थी, किसी को एक्सप्लेनेशन, किसी को सफाई नहीं देनी है। खुद जानते थे मेहनत करी, नहीं हुआ सिलेक्शन क्योंकि किसी और ने ज्यादा मेहनत करी थी। कोई बात नहीं, इस बार फिर से मेहनत करेंगे और इस बार सिलेक्शन आप जरूर लेंगे। खुद पर विश्वास करिए, सिलेक्शन आपका होगा, परेशान नहीं होइए, है ना। सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे, सिलेक्शन जरूर होगा। आप लोग बाकी मुझे बताना आज कमेंट बॉक्स पर, जिनका सिलेक्शन हुआ वो बताएंगे, जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन वो भी बताएंगे। और ये बताना कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, क्योंकि अभी ये तो नहीं पता चला है ना कि स्कोर क्या है वो, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट वीक है आप मेरे को जरूर बताना, ठीक है सभी लोग। चलिए, बाकी जिनका हो गया है आप सबको बधाई है दोस्तों, लेकिन ये बधाई पूरी नहीं, अभी अधूरी है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन बाकी है। फाइनल सिलेक्शन के लिए लगातार लगे रहिए, किसी प्रकार की गाइडेंस चाहिए मुझे जरूर बताइएगा। और बाकी कोई भी बच्चा परेशान नहीं हो, मैं दूर खड़ा हूं, लेकिन मैं आप सबको एक जादू की झप्पी दे रहा हूं। आंख बंद करो, रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, अब मुझे फिर से ताकत लगानी है, फिर से उठना है, बाउंस बैक करना है, और सिलेक्शन में ले ही लूंगा, है ना। बिल्कुल लोगे आप सिलेक्शन। एक बार कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखना, अगली बार सिलेक्शन होगा ही होगा, और बिल्कुल होगा, है ना। परेशान नहीं हो, कोई भी परेशान नहीं हो। चलो, बाय बाय।